पहली बात तो यार तुम लोगों को यकीन बिल्कुल भी नहीं होगा, बट मैंने ये 3 PS2 खरीदा है सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए में। वैसे ऑनेस्टली यकीन ना होने लायक कुछ बात है भी नहीं, क्योंकि ये तीनों ही PS2s में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो इन तीनों का जो डिस्क ड्राइव है वो काम नहीं कर रहा है, और दूसरी बात इन तीनों का ही जो अंदर का CMOS बैटरी है जहां पर इसका डेट एंड टाइम वगैरह सेव रहता है या फिर सेटिंग्स वगैरह सेव रहता है, वो यहाँ पर डेड है। और तीसरी बात, इन तीनों में से एक PS2 जो कि ये वाला PS2 है ये डेड है, मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं मिला है मुझे। वैसे मुझे तो ये 3 PS2 सिर्फ 4,000 रुपए का मिल गया, बट क्या आपको खरीदना चाहिए एक PS2 वो भी 2025 में? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डील मुझे कहाँ से मिला। ऑनेस्टली ये मुझे फेसबुक से मिला। बंदा जो है सिलीगुड़ी का ही था, मतलब सिलीगुड़ी का नहीं था, सिलीगुड़ी से 20 किलोमीटर दूर रहता था वो बंदा। उन्होंने जो है 5,000 रुपये का इन तीनों PS2 का ऐड डाला था। तो मैंने उनसे पूछा कि तीनों PS2 का 5,000 रुपये? उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने एड्रेस पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आना पड़ेगा, और वो जो है यार यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था। तो मैंने उनको बोला भाई बहुत दूर है, मैं नहीं आ सकता, अगर तुम कभी सिलीगुड़ी आओ तो डेफिनेटली मुझे बताना, मैं यहाँ पर लेने आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम यहाँ पर आते हो मैं तुमको 1,000 रुपये और भी डिस्काउंट कर दूंगा, यानी कि 5,000 रुपये का उसका प्राइसिंग था। तो मैं वहाँ पर गया, बहुत ही दूर था बट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह था। तो उन्होंने मुझे 2 PS2s चला के दिखा दिया कि भाई देखो चल रहा है, और ये दोनों ही PS2s जो है 9004 सीरीज का था, यानी कि PS2 स्लिम का सबसे लेटेस्ट मॉडल था। पर जो लास्ट PS2 था यानी कि ये वाला PS2, ये भी एक PS2 सुपर स्लिम मॉडल ही है, बट ये 7004 सीरीज का मॉडल है। तो इसका जो एक्चुअल पावर सप्लाई है वो PS2 का अंदर नहीं बल्कि बाहर लगता है, एज अडेप्टर आता है, जस्ट लाइक आजकल के लैपटॉप्स में आता है। एंड ओ माय गॉड, दिस PS2 वाज हेवीली मॉडेड विद द रसीला केसिंग। तो जाहिर सी बात है ये PS2 जो है कोई कैफे पर चला रहा था कोई बंदा, इसलिए इस PS2 में सबसे ज्यादा डैमेज है। बाय द वे जिनको पता नहीं है, रसीला केसिंग बेसिकली एक पावर सप्लाई है जो कि हार्ड ड्राइव मॉडेल PS2 एंड साथ ही साथ उस हार्ड ड्राइव को भी पावर देता है एक ही साथ। और बिल्कुल इसीलिए रसीला केसिंग के सामने आपको 3 LEDs दिख जाएगा। एक है 8.5 वोल्ट जो कि हमारा PS2 को पावर देने के लिए है, और दूसरा है 12 वोल्ट एंड तीसरा है 5 वोल्ट। ये जो 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट है ये दोनों ही आपका जो पहले के जमाने का पाटा हार्ड ड्राइव आता था उसको पावर देने के लिए यूज होता था। तो ये वाला PS2 में मॉड चिप तो लगा ही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। आई गेस मॉडबो या फिर मैट्रिक्स का मॉड चिप लगा हुआ है इस PS2 में। इसी के साथ साथ हार्ड ड्राइव मॉड भी किया है बंदे ने इस PS2 में, ताकि इस PS2 में हार्ड ड्राइव से सारे के सारे गेम्स चल जाए। क्योंकि अगर आपको पता होगा जो PS2 फैट था उसमें हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने का जगह था, बट जब PS2 स्लिम है वहाँ पर उन्होंने हार्ड ड्राइव हटा दिया था। PS2 स्लिम में हार्ड ड्राइव का कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का हार्ड ड्राइव मॉड पहले के ज़माने का जो शॉप्स है वो किया करते थे। बट जैसे कि आप देख सकते हो इस PS2 में पाटा हार्ड ड्राइव लगता था, जो आजकल तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा, और अगर कहीं मिल भी जाए तो वो तुमको डेड ही मिलेगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव या फिर जो लेज़र ड्राइव्स होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। वैसे आजकल सेकंड हैंड मार्केट में तुमको जितना सारा ही सेकंड हैंड PS2 मिलेगा, चांसेस आर उसके अंदर तुमको मॉड चिप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मे बी मैट्रिक्स का हो सकता है या फिर मॉडबो का हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई मॉड चिप तो लगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये तीनों जो PS2 खरीदा है इसमें से 2 PS2 के अंदर ऑलरेडी मॉड चिप लगा हुआ है, जो कि आज के ज़माने में कोई भी काम का नहीं है। क्योंकि बैक इन द डे जब गेम पार्लर्स बहुत ज़्यादा चलता था, मैं खुद भाई साहब 7-7 8-8 घंटे तक गेम पार्लर में पड़ा रहता था। एंड ट्रस्ट मी, नोबडी कुड डिफीट मी इन SSX ट्रिकी और रंबल रेसिंग और इवन इन टेकन 5 जैसे गेम्स। स्टोरी गेम्स तब मुझे समझ में नहीं आता था, मे बी आई वॉज टू यंग फॉर स्टोरी गेम्स, तो मैं ज़्यादातर आर्केड गेम्स खेलता था। ज़्यादातर जो 2 प्लेयर्स वाले गेम्स है वर्सेस खेलने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो भाई जितने भी गेम पार्लर्स ओनर्स थे वो पहले क्या करते थे, PS2 खरीद के उसको पहले ही मॉड करा लेते थे, वारंटी जाए भाड़ में, ताकि उसमें पायरेटेड गेम्स हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव से चल जाए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, बट भाई बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलता था उनको। बाय द वे इन PS2 के साथ मुझे उन्होंने काफ़ी सारा कंट्रोलर्स दिया है, नॉट टू मेंशन ये सारे कंट्रोलर्स फेक है, एंड इनमें से कई सारे कंट्रोलर्स काम नहीं कर रहा था, एंड 1-2 कंट्रोलर्स सिर्फ 1-2 कंट्रोलर्स काम कर रहा था। फिर उन्होंने 2 AV केबल भी दिया टू कनेक्ट दिस PS2 विद TV, साथ में 2 मेमोरी कार्ड भी दिया, एक 8 MB का और एक 64 MB का, और साथ में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पावर केबल दिया। शायद उनके पास 2 और भी था बट मैं वो लाना भूल गया। अब भाई साहब आता है कहानी में ट्विस्ट। चलो देखते हैं कि मैं ये 4,000 रुपये में खरीदा हुआ ट्रैश को गोल्ड में बदल सकता हूँ या नहीं। स्टार्टिंग विद दिस PS2, सबसे पहले हम लोग इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो डेड PS2 है इसको मैं जिंदा कर पाता हूँ या नहीं। सबसे पहले तो यार तुम इसका साइज देखो यार, कितना कॉम्पैक्ट हुआ करता था PlayStation 2, भाई एक बुक के साइज का है, और स्लिम भी यार कितना ज्यादा स्लिम है। आज के जमाने का जो कंसोल्स है ये इतना बल्कि इतना बड़ा आता है। सोनी PlayStation 2 का जो इनिशियल मॉडल था यानी कि फैट मॉडल था वो रिलीज हुआ था
सन 2000 में। तो भाई ये एक 24 साल पुराना कंसोल है, और 24 साल पुराना कंसोल के हिसाब से अगर हम लोग इसका डिजाइन को जज करें तो भाई साहब काफी इनोवेटिव डिजाइन था। इट वाज द बेस्ट डिजाइन ऑफ ऑल। तो सबसे पहले मैं ये हेवीली मॉडेड PS2 को खोला, जो कि है PS2 7004 सीरीज का मॉडल, और इसे खोलना काफी ज्यादा आसान था क्योंकि इसका ज्यादातर स्क्रूज का जो थ्रेड्स है वो यहाँ पर ब्रोकन था, तो उसमें बस 3 ही स्क्रूज लगा हुआ था। एंड ओ माय गॉड, इसका हालत देखकर भाई मुझे तरस आ गया। एक बार आप इसका कंडीशन देखो भाई साहब, मकड़ी के जाले, डस्ट, गंक, एवरीथिंग, रस्ट वगैरह, मतलब क्या नहीं है इस PS2 में। भाई मैंने क्यों खरीद लिया इस PS2 को यार। इट हैज टू बी अ 10 to 12 years old PS2 जो कि लगातार गेमिंग कैफेज में चलता आ रहा है, इसीलिए इसका जो पावर बटन है वो भी यहाँ पर ब्रोकन मिला है मुझे, एंड इसका जो ओवरऑल शेल है वो भी यहाँ पर काफी गिजा पिटा कंडीशन में मिला है। फिर भी मैंने इसे पूरा पार्ट बाय पार्ट डिसअसेंबल किया। देयर वाज डस्ट गंक ऑल ओवर द बोर्ड, एंड यस देयर वाज अ CMOS बैटरी टू, जो कि ऑब्वियसली डेड ही होगा। एंड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स जो इसका हीट सिंक है उसमें भी यार काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग गया था, एंड इसका जो फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है, वो भी उसमें भी यार काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग गया था, और फैन में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ा हुआ था। ऑल इन ऑल भाई साहब इसका हालत बहुत ही ख़राब है यार। तो सबसे पहले चलो इसे एक प्रॉपर शावर देते हैं विथ 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंड लेट्स सी कितना मैं इसको न्यू बना पाता हूँ। सो फाइनली द बोर्ड इज ऑल क्लीन्ड अप। मैंने इसका जो थर्मल पैड वगैरह है वो भी यहाँ पर निकाल दिया है। यहाँ पर आप इसका सोनी का जो इमोशन इंजन है वो यहाँ पर देख सकते हो, जो कि सोनी का ही खुद का बनाया हुआ CPU एंड GPU चिप था, यानी कि APU था। और एक चीज आप नोटिस करना, पहले के जमाने के जो कंसोल्स आया करता था, इवन PS3 तक भी वो लोग जो है थर्मल पेस्ट यूज नहीं करता था, वो लोग यूज करता था थर्मल पैड। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फिलहाल के टाइम पर कोई थर्मल पैड अवेलेबल नहीं है एज अ स्पेयर पार्ट, तो मैं इसको असेंबलिंग के टाइम थर्मल पेस्ट यूज करने वाला हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसका जो प्लास्टिक केस था एंड इसका जो हीट सिंक वगैरह था, इन दोनों की मैंने गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ एक घंटा तक यहाँ पर भिगो के रखा। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया ब्रश के जरिए। फाइनली मैंने इसको अच्छे से सुखाया एंड ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रस्ट है वो यहाँ पर ज्यादा नहीं गया, बट जो इसका शेल है यानी कि प्लास्टिक कवर है वो यहाँ पर काफी हद तक क्लीन हो चुका है। नाउ टाइम टू रिप्लेस द CPU, जो कि सोनी का इमोशन इंजन था उस टाइम पर। सो PlayStation 2 के बाद ही हाई ग्राफिक गेमिंग का एरा स्टार्ट हो गया था। नाउ एज फॉर द CMOS बैटरी, सोनी यहाँ पर पैनासोनिक का बैटरी यूज कर रहा था यहाँ पर जितना मैंने देखा है, और इसमें प्रॉपर स्लॉट भी नहीं था CMOS बैटरी के लिए। दे जस्ट वेल्डेड इट एंड वायरिंग के साथ मदरबोर्ड से जोड़ दिया था। पहले मैंने क्या किया, मेरा मिनी ग्राइंडर से इसका जो वायर्स है उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली निकाला विद अ लिटिल बिट ऑफ निकल प्लेट अटैच्ड विद द वायर। फिर एज फॉर द रिप्लेसमेंट बैटरी, मैं यहाँ पर ड्यूरेसेल का बैटरी यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं अपना स्पॉट वेल्डिंग मशीन से वेल्ड करने के बाद ब्लैक टेप के साथ सेम टू सेम रेप्लिका बना दिया एंड फाइनली अटैच टू द मदरबोर्ड एंड बूम, नाउ द लाइफ स्पैन इज रिस्टोर्ड फॉर अनदर 5 years। और फाइनली इसको असेंबल भी कर दिया। Here is the brand new PS2 7000 सीरीज, जिसका कंडीशन सबसे घटिया एंड सबसे बेकार था एंड इट वॉज डेड एज वेल। बाय द वे, इसको क्लीनिंग के टाइम मुझसे इसका जो पावर बटन फ्लेक्स केबल था वो यहाँ पर टूट गया, बट थैंकफुली मुझे ये ऑनलाइन मिल गया। पर ये काफी कॉस्टली पड़ा मुझे, लगभग मुझे 600 रुपए का पड़ा इसका पावर बटन फ्लेक्स केबल विद द बोर्ड। इसके बिना बेसिकली इस PS2 को ऑन करना इम्पॉसिबल था। जैसे कि ये जो PS2 है ये हेवीली मॉडेड PS2 है, इसीलिए रसीला टिन का डब्बा वॉज बेसिकली इट्स पावर सप्लाई, और उसमें भी काफी जंग लग गया था गाइस। सो ड्यूरिंग द क्लीनिंग प्रोसेस उसका एक कैपेसिटर टूट गया।
तो मैंने उसको कबाड़ में फेंक के आया। तो फिर मैं चला गया लोकल गेम स्टोर पर। पूरा सिलीगुड़ी में सिर्फ एक ही गेम स्टोर था जो कि PS2 मॉडिंग एंड रिपेयरिंग का काम करता था, विच वॉज द गेम हाउस इन हांगकांग मार्केट। बट जैसे कि अभी PS2s वगैरह नहीं चलता है या फिर कोई गेमिंग कंसोल्स वगैरह नहीं चलता है, उन्होंने भी अपना बिजनेस को जो है कन्वर्ट कर दिया है। फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया एंड मुझे जो है PS2 का जो ओरिजिनल अडाप्टर है 8.5 वोल्ट का, उन्होंने मुझे मतलब मैनेज करके दिया। पर ये जो अडाप्टर है ये मुझे काफी कॉस्टली पड़ा। 850 रुपए का ये अडाप्टर आया भाई साहब, जो कि ये PS2 से भी ज्यादा महंगा पड़ा मुझे। एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट कि मैंने इन PS2s में कितने सारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। स्टार्टिंग विद द PS2 पावर बटन फ्लेक्स केबल जो कि मुझे पड़ा 600 रुपए का, पावर अडाप्टर 850 रुपए का, 3 PS2 का CMOS बैटरीज जो कि मुझे पड़ा 300 रुपए का, थर्मल पेस्ट में मुझे खर्चा पड़ा 200 रुपए का। PlayStation 2 को क्रैक करने के लिए एक मेमोरी कार्ड का जरूरत होता है, स्पेशल टाइप का मेमोरी कार्ड का, जिसे हम लोग कहते हैं FMCB यानी कि फ्री मेमोरी कार्ड बूट, वो मुझे पड़ा 800 रुपए का। उससे पहले मैं PS2 को करने के लिए एक DVD ड्राइव भी खरीदा था सेकंड हैंड, जो मुझे पड़ा 1000 रुपए का। 2 ब्लैंक DVD भी खरीदा था जिसका कॉस्टिंग मुझे पड़ा था 60 रुपए का। एक मैंने 64 GB का पेन ड्राइव भी खरीदा था इस PS2 में पेन ड्राइव के जरिए गेम खेलने के लिए, ऑल्सो इस PS2 को करने के लिए, क्योंकि इस PS2 में USB 3.0 वाले पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव्स काम नहीं करते हैं, तो मुझे USB 2.0 वाला खरीदना पड़ा, वो मुझे पड़ा 450 रुपए का। और मैं PlayStation 2 का गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज करना चाहता था, इसलिए मैंने इस PS2 के साथ एक वायरलेस कंट्रोलर भी खरीदा जो मुझे पड़ा 1000 रुपए का। तो इन 3 PS2 को रिपेयर एंड मॉडिफाई करने के लिए या फिर इनमें जान डालने के लिए मेरे पॉकेट से जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए वो लगभग 5500 रुपए खर्च हो गया भाई साहब। पता नहीं यार मैं क्या सोच रहा था, 5500 रुपए मैंने खर्च कर दिया PS2 पर, वो भी एक्स्ट्रा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे पर PS2 3000 रुपए का कॉस्टिंग पड़ा। हो माय गॉड। अब हमारा PS2 तो रेडी हो चुका है, बट इसमें गेम्स कैसे खेले भाई, क्योंकि 2025 में तुम्हें PS2 का सीरीज तो कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिल भी जाए तो सारे के सारे PS2s जो तुम्हें 2025 में मिलेगा उन सभी का DVD ड्राइव या फिर DVD राइटर जो है डेड ही मिलेगा। तो सीरीज का तो वैसे भी कोई भी फायदा नहीं है, और ना ही मुझे 2025 में कोई पार्टा हार्ड डिस्क मिलेगा जिसके जरिए मैं PS2 में गेम खेल पाऊँ। तो भाई साहब ऐसे PS2 लेकर फायदा ही क्या है जिसमें कोई गेम्स ही ना हो। हाँ, इन तीनों में से इन दोनों के अंदर मॉड चिप लगा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि ये ऑलरेडी जेल ब्रोकन है, तुम इसमें गेम्स खेल पाओगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, पहले के जमाने में जो PS2 में मॉड चिप लगता था उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेनिफिट था, दैट इज टू प्ले फेक PS2 DVDs। उसमें PS2 का कोई भी गेम ISO को बर्न करके सस्ता वाला गेम डिस्क बना सकते थे एंड वो PS2 पर चलता भी था। बट भाई अब तो CDs का जमाना ही नहीं रहा, अब क्या। तो इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि PS2 के अंदर जो मॉड चिप्स लगा हुआ है वो 2025 में किसी काम का नहीं है, विथ जीरो बेनिफिट्स। नाउ वेट फॉर इट, 2025 में एक PlayStation 2 को जेल ब्रेक करना सबसे ज्यादा आसान है यार। मतलब कोई भी बच्चा कर सकता है, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। तुमको सिर्फ क्या करना है, एक मेमोरी कार्ड खरीदना है जिसमें फ्री मैकबुक इंस्टॉल्ड हो, उसको अपने PS2 में डालना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, PS2 को टर्न ऑन करना है। जैसे ही PS2 टर्न ऑन हो जाता है उसको आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद मेमोरी कार्ड कंटेंट्स को खोलना है, खोलने के बाद बैकआउट करना है, एंड दैट्स इट, दैट इज इट। आपका PS2 जो है सक्सेसफुल जेल ब्रेक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन्यू पर बहुत सारे एक्स्ट्रा मेन्यूज दिखेगा जो कि नॉर्मली कोई भी PS2 पर नहीं दिखता है, एंड दिस मीन्स आपका PS2 जो है जेल ब्रेक हो चुका है। एंड उसके बाद आप ओपन PS2 लोडर यानी कि OPL के जरिए इसका जो ये USB वाला पोर्ट है, यहाँ पर कोई भी पेन ड्राइव या फिर कोई भी USB 2.0 वाला हार्ड ड्राइव लगाकर इस PS2 में गेम्स खेल सकते हो। ऑल यू नीड इज अ फ्री मैकबुक इंस्टॉल्ड मेमोरी कार्ड लाइक दिस, जो कि थोड़ा सा महंगा आता है बट तुम इसे खुद भी बना सकते हो। उससे अच्छा मैं बोलूंगा कि तुम फ्री मैकबुक कार्ड खरीद ही लो मार्केट से, जो कि तुमको 400-500 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट इट विल बी वर्थ इट। क्योंकि PS2 को जेल ब्रेक करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इस मेमोरी कार्ड को आपके PS2 पर डालो एंड वोला आपका PS2 जो है जेल ब्रेक हो जाए। ऑल थैंक्स टू दिस वेबसाइट जिन्होंने मुझे बचा लिया इस जर्नी पर, जहां से मुझे ये फ्री मैकबुक मेमोरी कार्ड मिला। और जैसे ही मुझे ये मेमोरी कार्ड मिला, इसके जरिए मैंने बाकी मेमोरी कार्ड जो कि मेरे पास था ब्लैंक मेमोरी कार्ड, लिटरली उन सभी पर भी मैंने फ्री मैकबुक इंस्टॉल कर दिया। यानी कि इन तीनों ही मेमोरी कार्ड से मैं PS2 को जेल ब्रेक कर सकता हूँ। वेल, मान लो अगर तुमने ये सारे ही स्टेप्स कर लिया एंड तुमने अपने PS2 को जेल ब्रेक भी कर लिया एंड फाइनली यू आर रेडी टू प्ले गेम्स इन इट, फिर भी भाई साहब ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। वेल, तुम लोगों को पता ही होगा कि PS2 में कोई HDMI पोर्ट नहीं आता था, इसमें सिर्फ AV पोर्ट है, एक है RCA पोर्ट ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए। तो ज्यादातर लोगों के घर पे टीवी तो है ही, राइट, और इंडिया में हर एक टीवी में AV पोर्ट या फिर RCA पोर्ट रहते ही है। तो उस केस में आप PS2 को टीवी के साथ लगा दो एंड एंजॉय गेमिंग। वेल, मेरे लिए ये काफी चैलेंजिंग था क्योंकि मैं इस PS2 को अपना
HDMI मॉनिटर के साथ चलाना चाहता था और PS2 को HDMI मॉनिटर के साथ चलाने के लिए मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं। हालांकि दोनों ही सेम ही मतलब सॉल्यूशन है, पर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट वन इज एन AV टू HDMI कन्वर्टर। ये मुझे मार्केट से पड़ गया अराउंड 300 रुपए का। इट डज द जॉब बट क्वालिटी उतना कुछ खास अच्छा नहीं है इसका। थोड़ा बहुत इसमें फ्लिकर भी करता है जब तुम इसके जरिए अपना PS2 को HDMI मॉनिटर से कनेक्ट करोगे तो। सो देयर कम्स द सेकंड एंड द अल्टीमेट मेथड व्हिच इज द PS2 टू HDMI कन्वर्टर या फिर अडाप्टर। ये एक रियल प्रोडक्ट है। बेसिकली ये तुम्हारा PS2 AV पोर्ट में लग जाता है एंड इट गिव्स यू एन HDMI आउटपुट पोर्ट ऑन द अदर साइड। हालांकि आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस सेकंड मेथड व्हिच इज द PS2 टू HDMI अडाप्टर। ये मुझे Amazon से पड़ा करीब 400 रुपए का। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एज फॉर द गेमिंग एक्सपीरियंस, मैंने PS2 के लिए ये एक वायरलेस कंट्रोलर भी मंगाया है। ये मुझे पड़ा Amazon से करीब 1000 रुपए का। ऑनेस्टली PS2 के लिए सोनी कभी भी कोई ऑफिशियल वायरलेस कंट्रोलर नहीं निकाला था, सो ये एक थर्ड पार्टी DIY कंट्रोलर तुम मान सकते हो, बट इट वर्क्स प्रीटी फैंटास्टिकली एंड देयर इज नो लेटेंसी विद द PS2। और जैसे कि PS2 में कोई ब्लूटूथ या फिर वाईफाई नहीं था, तो विद दिस कंट्रोलर वी ऑल्सो गेट अ रिसीवर जो कि तुम्हें PS2 में लगाना पड़ता है एंड इट वर्क्स विद 2 ट्रिपल साइज बैटरीज। और ट्रिपल साइज बैटरी में मैंने यहाँ पर पैनासोनिक का एनलोप रिचार्जेबल बैटरी लगा दिया है ताकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बैटरी बैकअप मिले। वेल, एज फॉर द गेमिंग एक्सपीरियंस, PS2 का गेमिंग लाइब्रेरी काफ़ी ह्यूज है। द PS2 सोल्ड ओवर 160 मिलियन यूनिट्स वर्ल्ड वाइड। तो भाई साहब इसका गेमिंग लाइब्रेरी भी काफ़ी ह्यूज है। ओवर 4000 गेम्स PS2 के लिए यहाँ पर लॉन्च हुआ था एंड सारे के सारे यार बहुत ही मज़ेदार गेम था। ज़्यादातर PS2 में जो 2 प्लेयर वाले गेम्स है वो ज़्यादा लॉन्च होता था वर्सेस या फिर आर्केड वाले गेम्स। और तब यार मल्टीप्लेयर गेमिंग का एक अलग ही ज़माना था। हम लोग जो है दोस्तों के साथ जाते थे, ज़्यादातर गेम पार्लर्स में जो है हम लोग वर्सेस गेमिंग खेलते थे, जैसे कि SSX Tricky, रंबल रेसिंग। ये सारे गेम्स जो है स्प्लिट स्क्रीन पर चलता था जब हम लोग डुअल प्लेयर में खेलते थे। भाई यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एंड ऑनेस्टली आज भी PS2 का गेम्स उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है मुझे जितना मज़ेदार तब के ज़माने में लगता था। बट देयर इज़ ओनली वन कैच, दैट इज़ PS2 गेम्स का जो ग्राफिक्स है वो भाई साहब 2025 में एकदम आउटडेटेड लगता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स से मतलब है आपको, तो PS2 के गेम्स आपको बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगा। अगर आप गेम प्ले के लिए खेल रहे हो, थोड़े बहुत ग्राफिक्स के लिए खेल रहे हो, ज़्यादातर गेम प्ले के लिए खेल रहे हो, तो तुम्हें PS5 बहुत ज़्यादा मज़ेदार अभी भी लगेगा। बट हम में से ज़्यादातर लोग जो है अभी मॉडर्न ग्राफिक्स देख चुके हैं, चाहे वो PC पर हो, चाहे वो कंसोल पर हो, PS3, PS4, PS5 पर हो, चाहे वो मोबाइल पर हो। मॉडर्न ग्राफिक्स आर एवरीवेयर। तो इस केस पर ज़्यादातर लोगों को आज के ज़माने में 2025 में PS3 के गेम्स बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगा। हाँ, देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शंस। जैसे कि मैंने इस PS2 को जब मैंने अपना टीवी पर लगाया, LG का टीवी पर, LG का टीवी में क्या होता है कि अपस्केलिंग भी होता है। तो अपस्केलिंग के साथ PS2 का ग्राफिक्स जो है काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा था। बट जब मैंने वही PS2 को जो है अपना मॉनिटर पर कनेक्ट किया, एकदम 48 इंच वाला मॉनिटर पर, तो भाई साहब उसका जो ग्राफिक्स है वो एकदम ट्रैश लगने लगा। तो अगर तुम्हारे पास 17-18 इंच का मॉनिटर है या फिर 24 इंच का मॉनिटर है, तो तुम्हें PS2 का ग्राफिक्स अभी भी अच्छा लग सकता है थोड़े बहुत। बट अगर तुम्हारे पास एक 4K टीवी है या फिर बड़ा सा मॉनिटर है जिस पर कोई अपस्केलिंग वगैरह नहीं है, तो भाई साहब तुम्हें आज के ज़माने में PS2 का ग्राफिक्स बिल्कुल ट्रैश लगेगा। अगर तुम्हारे पास 42, 48, 55, 65 इंच का टीवी है और उसके लिए तुम PS2 खरीदने का सोच रहे हो या फिर उस टीवी पर PS2 को लगाकर एंजॉय करने का सोच रहे हो, तो मत लो, तुमको ग्राफिक्स जो है बहुत ही भद्दा लगेगा। बट नो डाउट PS2 गेम्स आर स्टिल ग्रेट। खेलने में यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चाहे हम लोग गॉड हैंड की बात करें, SSX Tricky की बात करें, रंबल रेसिंग की बात करें, मैं आपको बिल्कुल समझा नहीं सकता हूँ कि भाई आज के ज़माने में भी गॉड हैंड, SSX Tricky जैसे गेम्स भाई साहब PS2 में खेलने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। बाय द वे PS2 में तुम जेल ब्रेकिंग के बाद NES गेम्स, GBA गेम्स या फिर GVC, SNES गेम्स, ये सारे गेम्स को खेल सकते हो। बट मैं आपको ये गेम्स खेलने के लिए PS2 रेकमेंड नहीं करूंगा। उनके लिए ऑलरेडी यार मार्केट में बहुत सारे हैंडहेल्ड कंसोल्स अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते प्राइस में आता है, 2-3 हज़ार का आ जाता है। तो वो सब अगर आप ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अदरवाइज अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या 2025 में एक PlayStation तो खरीदना वर्थ इट है, मैं बोलूँगा नहीं। 2025 में तुम कोई भी PS2 मत खरीदो। इसका बहुत सारा रीजंस है। पहली बात तो PS2 का हर एक जो हार्डवेयर है वो आउटडेटेड हो चुका है। हार्डवेयर से मेरा साफ साफ मतलब है इसका पोर्ट्स, जैसे कि इसमें कोई HDMI पोर्ट नहीं है, इसमें सिर्फ AV पोर्ट है। लैन पोर्ट तो है बट वाईफाई या फिर ब्लूटूथ जैसे फंक्शंस PS2 में नहीं है। उसके बाद इसके लिए जो कंट्रोलर्स आते हैं वो भाई साहब एक अजीब सा प्रोप्राइटरी पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर तुम PS2 के लिए इन 2025 कोई अलग से हैंडसेट या फिर कंट्रोलर खरीदते हो, तो भाई साहब वो सिर्फ PS2 में ही लगेगा। तो तुम उसको कोई भी अदर कंसोल्स में या फिर मॉडर्न कंसोल्स के साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड तीसरी बात ये है कि जितना सारे PS2 तुम 2025 में खरीदोगे सेकंड हैंड वाले, ऑब्वियसली उन सभी का डिस्क ड्राइव तुम्हें डेड ही मिलेगा।
साथ ही साथ जो उनका CMOS बैटरी है वो भी यहाँ पर डेड ही मिलेगा, तो तुम्हें मैनुअली बदलना पड़ेगा। और PS2 को जेल ब्रेकिंग के बाद तुम इसमें USB के जरिए, USB पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव के जरिए गेम्स तो खेल सकते हो, बट PS2 का जो USB पोर्ट है वो भाई साहब USB 1.1 पोर्ट है, उसमें सिर्फ USB 2.0 वाला डिवाइस ही अप टू यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। USB 3.0 वाला डिवाइस भाई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। और USB 1.1 का स्पीड कितना है पता है, सिर्फ और सिर्फ 12 Mbps। और भाई साहब 12 Mbps में जो कुछ PS2 के गेम्स हैं वो भाई साहब बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, एटलीस्ट कट सीन्स में बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। बाकी जब गेम लोड ले लेता है उसके बाद जो है गेम अच्छे से चलता है, बट अदरवाइज इसका जो USB पोर्ट भी है वो भी यार बहुत ही ज़्यादा आदिम ज़माने का, एंशिएंट ज़माने का था। USB 1.1 भाई साहब बहुत ही स्लो पोर्ट है, तो इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, और इसमें हार्ड ड्राइव लगाने का भी जगह नहीं है। तो ऑनेस्टली इतना सारा फ्लॉस के बाद, इतना सारा हार्डवेयर इनकम्पैटिबिलिटी के साथ, इतना सारा आउटडेटेड पोर्ट्स के साथ मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है 2025 में कोई PS2 ले। 2025 में तुम PS2 को इग्नोर करो तो बेहतर है, क्योंकि ये एक आउटडेटेड हार्डवेयर तो है ही, साथ ही साथ इसका जो गेम्स का ग्राफिक्स है वो तुमको 2025 में बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं तो तुम लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि तुम जो थोड़े से पैसे और बढ़ाओ, थोड़े से बजट और बढ़ाओ एंड गेट अ PlayStation 3, क्योंकि PlayStation 3 को जेल ब्रेक करने के बाद तुम इसमें PS2 के सारे गेम्स को खेल पाओगे, वो भी नेटिवली एंड विद अपस्केलिंग एज वेल। PS3 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि तुमको जो है 2025 में PS3 खरीदना चाहिए या फिर नहीं, उसका वीडियो तुम्हें ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो जरूर देख लेना। और एक जो मेन रीजन है या फिर मेजर रीजन है जिसके लिए मैं तुमको PS2 इग्नोर करने बोल रहा हूँ इन 2025, दैट इज इन 2025 तुम सारे ही PS2 गेम्स को अपने स्मार्टफोन में खेल सकते हो भाई साहब, वो भी एक मॉडर्न कंट्रोलर के साथ विद Nether SX2 एप्लीकेशन। हाँ, इसके लिए तुम्हारे पास एक पावरफुल फोन होना भी जरूरी है। मैं आपको बेसलाइन रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम्हारे पास एक Snapdragon 8 Gen 1 या फिर Gen 2 वाले फोन है तो तुम सारे के सारे PS2 गेम्स को बहुत ही आराम से 60 FPS पर यानी कि फुल स्पीड पर अपने फोन्स पर एंजॉय कर सकते हो विद ग्रेट ग्राफिक्स। क्योंकि पहली बात तो वो गेम्स जो है फोन पर चल रहा है, तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स है वो तुमको काफी ज्यादा क्रिस्प मिलेगा। और इसी के साथ साथ Nether SX2 एप्लीकेशन में तुमको अपस्केलिंग का ऑप्शन में मिलता है, और अपस्केलिंग के बाद भाई साहब PS2 गेम्स तुम्हारे फोन पर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं, एज इफ तुम्हारे फोन के लिए ही बना है। तो वहां पर तुम्हें 100 टाइम्स बेटर ग्राफिक एक्सपीरियंस मिलेगा व्हेन कंपेयरिंग टू अ नेटिव PlayStation 2। एनीवे गाइस, अगर तुम्हें फिर भी एक PlayStation 2 खरीदना है इन 2025, तुमने मन बना लिया या फिर तुमको क्रेविंग हो रहा है PS2 गेम्स नेटिव PS2 में खेलने का, तो मेरे पास ये 2 यूनिट अवेलेबल है। जो भी PS2 खरीदना चाहता हो डेफिनेटली मुझे यार इंस्टाग्राम में DM करो, मेरा इंस्टाग्राम ID नीचे कहीं पर दिख रहा होगा। और अगर तुम अपना PS2 को 1 मिनट में जेल ब्रेक करना चाहते हो और उसमें फ्री गेम्स खेलना चाहते हो, तो तुम मुझसे फ्री मैकबुक वाले मेमोरी कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिला दूंगा बहुत ही बढ़िया प्राइस में। मेरा इंस्टाग्राम ID नीचे ऑलरेडी देख ही रहा होगा, तो टेक्स्ट मी देयर एंड आई विल बी एट योर सर्विस। बाय द वे गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। साथ में अगर आपको इस तरह का कंसोलिडेटेड कंटेंट हमारे इस चैनल पर आगे भी देखना है तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग इस तरह का कंसोलिडेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल पर ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और मेरे पास हैंडल में ये Nintendo Switch एंड PS Vita भी है। इनमें से किसका रिव्यू तुम सबसे पहले देखना चाहते हो या फिर कौन सा हैंडल का रिव्यू देखना चाहते हो, नीचे यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।